हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू अनदर वीडियो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का द समिट विद इन चैप्टर। ये आपके हनी ड्यू की बुक से एक चैप्टर है और इस चैप्टर में बात हुई है मेजर अहलूवालिया की। जो मेजर अहलूवालिया थे उन्होंने इस चैप्टर में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। किस चीज़ का एक्सपीरियंस? उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है एवरेस्ट की जर्नी का, एवरेस्ट की समिट का। On reaching the summit, Major Ahluwalia felt elated, very happy and excited. जब मेजर अहलूवालिया एवरेस्ट की पीक पे पहुंच गए थे, जब उन्हें फील हुआ बहुत ज़्यादा इलेटेड, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश हुए वो, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। द फर्स्ट थिंग केम दैट इनटू हिज माइंड वाज ह्यूमिलिटी। जो मेजर अहलूवालिया थे वो ये मानते थे कि उन्हें कुछ नहीं पता। वो ऐसा सोचते थे कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नॉलेज ही नहीं है। द वास्ट सराउंडिंग एंड व्यू फ्रॉम द टॉप मेड हिम रियलाइज विक्ट्री। जब वो एवरेस्ट की पीक पर थे, जब वो एवरेस्ट की पीक पे चढ़ गए थे, तो उन्हें आसपास की सराउंडिंग देख के ऐसा लग रहा था, उन्हें ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे उन्होंने जीत हासिल कर लिया। He thanked God for his successful journey. उन्होंने भगवान से प्रेयर करी, उन्होंने भगवान को थैंक यू बोला कि उनकी जर्नी इतनी अच्छी गई। He also realized that he accomplished climbing the highest peak. जो मेजर अहलूवालिया थे उन्हें ये भी फील हुआ कि जो इन्होंने हाईएस्ट पीक क्लाइंब करी है, माउंट एवरेस्ट की ये जो हाईएस्ट पीक है, इन्होंने ये क्लाइंब की है और अब और कोई भी हायर पीक बची नहीं है माउंट एवरेस्ट की जगह। उन्हें ये लग रहा था उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट अनलॉक कर ली है। He talked about the changes one could have in the feeling of joy and thankfulness. उन्होंने ये बताया कि उन्हें कैसा फील हो रहा था, उन्हें बहुत ज़्यादा जॉय, उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी और उन्हें भगवान को थैंक्स कर रहे थे कि वो माउंट एवरेस्ट तक पहुंच गए, माउंट एवरेस्ट की पीक पे पहुंच गए। Major was occupied with the thought although it was thing of past. अब मेजर अहलूवालिया सोचने लग गए थे कि वो चढ़े क्यों, वो पहले उन्होंने क्यों सोचा कि मुझे एवरेस्ट चढ़ना चाहिए, एवरेस्ट के पीक पे जाना चाहिए। When Major was contemplating about reason for climbing mountains, the reason popped out of his reasons. जो मेजर अहलूवालिया थे उन्होंने जो ये बात सोची कि वो एवरेस्ट पे चढ़ना, उन्होंने क्यों डिसाइड किया कि उन्हें चढ़ना चाहिए, तो उनका जो रीज़न था, वन सच रीज़न इज़ दैट ही फेल्ट इलेटेड इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। जो एक पहली बात थी जो कि मेजर अहलूवालिया फेस करना चाहते थे, उनके ऑब्स्टेकल्स, ओवरकम ऑब्स्टेकल्स, वो चाहते थे कि वो फेस करें बहुत सारे अपने लाइफ में ऑब्स्टेकल्स। अ क्लाइंबर शुड बियर द हार्डशिप्स फेस्ड ड्यूरिंग क्लाइंबिंग इज एंड्योरेंस। जो एक क्लाइंबर होता है उसके अंदर ये सब चीज़ें होनी चाहिए। एंड्योरेंस यानी उन्हें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना होता है। परसिस्टेंस यानी कि उन्हें बहुत ज़्यादा एक दूसरे क्लाइंबर की हेल्प करती रहनी चाहिए और उन्हें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। एंड विल पावर, और भाई हिम्मत तो बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, क्लाइंबर को बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है एक माउंटेन को क्लाइंब करने के लिए। माउंटेन्स फैसिनेटेड मेजर सिंस हीज चाइल्डहुड। जो माउंटेन्स थे वो मेजर को बचपन से ही फैसिनेट करते थे, उन्हें बहुत ज़्यादा माउंटेन्स अच्छे लगते थे। इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिएशंस ऑफ द नेचर। जो मेजर अहलूवालिया थे वो कहते थे कि जो माउंटेन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फाइनेस्ट क्रिएशन है नेचर की। He also believed that mountains are a means of communion with God. जो मेजर अहलूवालिया थे वो ये भी मानते थे कि जो माउंटेन्स हैं, हम उन माउंटेन्स के द्वारा भगवान से बातें कर सकते हैं। He couldn't bear the separation from mountains. जो मेजर अहलूवालिया थे उन्हें माउंटेन से दूर रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, वो माउंटेन्स के साथ ही रहना पसंद करते थे। He impaired the information regarding the summit that one feels victorious, happy once he successfully accomplishes the hardships of the journey. जो मेजर अहलूवालिया होते हैं वो हर जगह से नॉलेज ले रहे होते हैं कि कैसा लगता है जब वो समिट, यानी कि जब उनकी जो एवरेस्ट की पीक है वो जब वहाँ पर चढ़ जाते हैं, यानी और अदर क्लाइंबर्स जो कि एवरेस्ट पे चढ़ चुके हैं वो उनसे नॉलेज पूछते हैं कि कैसा फील होता है। तो जो प्रीवियस हमारे क्लाइंबर्स होते हैं वो बताते हैं कि हमें वहाँ पर जाकर पीक पे हम ऐसा फील होता है कि हम बहुत ज़्यादा, हमने एक विक्ट्री हासिल करी है, हमने एक जीत हासिल की है और बहुत ज़्यादा एवरेस्ट पे चढ़ के खुशी होती है। और जब ये सब जब होता है, जब हम माउंटेन
अब जब हम माउंटेन की पीक पे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करके चढ़ ही जाते हैं। द एग्जॉस्टेड एफर्ट्स टर्न इनटू एक्सिलरेशन। जो जो बहुत ज़्यादा थकान भरे, बहुत ज़्यादा हार्ड एफर्ट्स लगाते हैं क्लाइंबर्स, तो वो चेंज हो जाता है जब वो पीक पे पहुंच जाते हैं एक्सिलरेशन में, यानी कि मेकिंग यू फील वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी। उन्हें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और हैप्पी फील होता है वंस द मैजेस्टिक एवरेस्ट पीक इज क्लाइंब, जब एवरेस्ट की पीक पे वो चढ़ जाते हैं। He called the experience as mystic because of its beauty, aloofness। जो मेजर अहलूवालिया होते हैं उन्होंने ये माउंटेन को मिस्टिक क्यों कहा है, उसकी ब्यूटी की वजह से वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। एलिफनेस यानी कि सेपरेटेड, जो माउंटेन्स होते हैं वो बिल्कुल ही सेपरेट होते हैं। उसके ऊपर चढ़ के हमें ऐसा लगता है ना फ्री फायर, ना यूट्यूब, ना इंस्टाग्राम, ना फेसबुक, बस ऐसा लगता है कि चारों तरफ स्नो और माउंटेन्स, माइट रगडनेस एंड डिफ़िकल्टीज़। और बहुत ज़्यादा उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने इतनी ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया है और वो ऊपर एवरेस्ट की पीक पे पहुंचे हैं। इस चैप्टर में बस हमें यही बोला गया है कि जब एवरेस्ट के ऊपर कोई भी क्लाइंबर क्लाइंब कर लेता है तो उसे किस टाइप की फीलिंग होती है। He felt that it is difficult to find a reason of the summit for he had a natural desire। अब मेजर अहलूवालिया को पता चल जाता है कि उन्होंने क्यों ये रीज़न चुना था कि उन्हें एवरेस्ट की पीक पे चढ़ना चाहिए, जो कि था उनका नेचुरल डिज़ायर, यानी कि उनके मन की इच्छा थी, नेचुरली उनके मन की इच्छा थी कि उन्हें माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है। He experienced that Everest climbing makes one conscious of one's smallness in the large universe। जब एवरेस्ट की क्लाइंबिंग करते समय जो एक्सपीरियंस होता है वो ऐसा लगता है, जब जो भी इंसान होता है उसे पता चलता है कि वो इस यूनिवर्स में कितना छोटा है। जैसे कि ये दो क्लाइंबर्स यहाँ पर जा रहे हैं, आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े पहाड़ों में ये बस इतने छोटे से लग रहे हैं। जब वो अपना गोल हासिल कर लेते हैं एवरेस्ट की पीक पे जाने का, तो उन्हें सेटिस्फैक्शन मिलती है, फिजिकली सेटिस्फैक्शन मिलती है। उन्हें ये लगता है कि मेरे शरीर ने बहुत ज़्यादा साथ दिया है मेरा एवरेस्ट तक चढ़ने में। इमोशनली वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब वो पीक पे चढ़ जाते हैं। एंड स्पिरिचुअल डिज़ायर्स। टिपिकल क्लाइंब शेयर्स रोप्स। जो एक क्लाइंबर होता है वो हमेशा दूसरों की मदद करता है, हमेशा अपनी रोप शेयर करता है क्लाइंब करने के लिए। बिकम्स फिर्मर विद ईच मूव ऑफ द प्रेडिसिंग क्लाइंबर्स। जो क्लाइंबर होता है वो बहुत ज़्यादा फिर्मर हो जाता है और अदर क्लाइंबर्स के लिए, यानी कि बहुत ज़्यादा दयालु हो जाता है, वो उनकी हेल्प करता है। ही लर्न्स फ्रॉम प्रीवियस क्लाइंबर्स हु शेयर देयर एक्सपीरियंस टू मेक ईजियर फॉर अदर टू फॉलो and helps win over the obstacles with ease and preparations। जो अदर प्रीवियस क्लाइंबर्स होते हैं जो एवरेस्ट पे पहले भी चढ़ चुके होते हैं, तो वो बताते हैं कि ये सब ऑब्स्टेकल्स उन्हें फेस करने पड़ते हैं एवरेस्ट की चढ़ाई के दौरान। थिंग्स अ क्लाइंबर माइट फील डिवेस्टेड बिकॉज ऑफ द हार्डशिप्स। जो क्लाइंबर होता है कभी कभी उसे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि उसने कितना ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, उसने कितना ज़्यादा हार्ड वर्क किया है इन माउंटेन्स पे चढ़ने के लिए। हाउएवर ही रिकलेक्ट्स हिमसेल्फ एंड पुश हिज लिमिट्स। जो क्लाइंबर होता है वो अपनी लिमिट्स को पुश कर रहा होता है, या मतलब उसकी लिमिट है कि एक माउंटेन चढ़ने की, पर वो चाहता है कि नहीं, हम तो एक से ज़्यादा माउंटेन चढ़ेंगे क्योंकि हम एवरेस्ट की चढ़ाई करने आए हैं। एंड ऑल्सो इंस्पायर द अदर फेलोज टू। और उससे जो और बाकी क्लाइंबर्स होते हैं वो इंस्पायर होते हैं। द एंडेवर्स ऑफ अ क्लाइंबर गेट पेड ऑफ वंस ही रीचेज द टॉप। क्लाइंबर होते हैं उनकी लगाई हुई मेहनत, जो उन्होंने इतनी मेहनत करी है, वो पे ऑफ हो जाती है जब वो टॉप तक पहुंच जाते हैं। द सीरेन ब्यूटी फैसिनेट्स हिम। जो ब्यूटी होती है वहाँ ऊपर से वो उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। He explained the surrounding peaks look like a jeweled necklace around the necks of your summit। जो मेजर अहलूवालिया होते हैं उन्होंने ये भी चीज़ शेयर करी होती है, जो कि हमारी समिट है यानी जो हमारी पीक है वो ऐसा लग रहा होता है देखने में जैसे एक ज्वेल्ड नेकलेस, यानी कि ज्वेलरी की तरह एक नेकलेस हमारे पीक ने पहन रखा है आसपास की सराउंडिंग्स की। अदर पीक से उन्हें लगता है कि उन्होंने नेकलेस पहन रखा है हमारी समिट ने। ये हमारे मेजर अहलूवालिया हैं।
और उन्होंने अपना एक और एक्सपीरियंस शेयर किया है। मेजर अहलूवालिया एक्सपीरियंस्ड इनसाइड आउट, ही वांटेड एवरीवन टू क्लाइंब हिज ओन माउंटेन पीक टू विन ओवर हिमसेल्फ। जो मेजर अहलूवालिया होते हैं उन्होंने अंदर से ये एक्सपीरियंस बताया है कि हर किसी को अपने अंदर का माउंटेन क्लाइंब करना चाहिए। या ऐसे लोग सोच रहे होंगे कि अपने अंदर का कौन सा पहाड़ आ गया, हमारे अंदर कौन सा पहाड़ है। तो उनके माउंटेन का मतलब है कि जो हमारे अंदर हार्ड वर्कनेस है, जो हमारा गोल है, हमें वो अपने अंदर का गोल कंप्लीट करना चाहिए, अपने अंदर का माउंटेन ट्रैवल करना चाहिए। देन ही वुड टर्न इनटू अ फियरलेस एग्जाम। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, कल आपका एग्ज़ाम है और आपको लग रहा है कि नहीं कल तो मुझे एग्ज़ाम देने का मन नहीं कर रहा, पर आपका मन नहीं है एग्ज़ाम देने का, पर आपको जब भी कोशिश करनी है 100% देना है। और अगर आप पास नहीं होते तो कोई नहीं, कोशिश तो आपने पूरी की, तो इससे आप फेयरलेस बन जाओगे। आपको डर नहीं लगेगा अगली बार से एग्ज़ाम्स देने में। कॉन्फिडेंट एंड रेजोल्यूट मैन, और इससे आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और एक मजबूत इंसान बन जाओगे। He felt that one's inner self in an internal summit that needed to climb to conquer oneself। जो मेजर वाले होते हैं उन्होंने ये भी फील किया, जो उनके अंदर का समिट है उन्होंने उसे भी क्लाइंब करा है। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।